भाई साहब कोई सी टीम का कोई कभी मुकाबला बता रहे थे, कोई कभी मुकाबला बता रहे थे कि भाई साहब मुकाबला SRH का उसका होगा, RCB का होगा, पंजाब का RCB का मुकाबला। और मैं भाई साहब बता रहा था तुम्हें जो असली मुकाबला होगा ना वो भैंस के यहाँ की इस साल का LSG का और MI का होगा। नहीं भैंस के यहाँ नीचे से दोनों टीमें टॉप से बॉटम कर रखी है दोनों ने। तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया मुझको इनका असली मुकाबला होगा जिस दिन जब मैच होगा ना भाई साहब, इसकी टक्कर की टीमें नहीं मिलेंगी। और देख लो भाई साहब कल मुकाबला ही हुआ है। नहीं इतना मुकाबला हुआ है भाई साहब जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं तुम एक तरफ देखो सारी टीमें अभी बेचैन पड़ी हैं, सारी कैलकुलेशन लगा रही फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी टीम फलानी को हरा दे, तो यार हमारा भी चांस बन सकता है। एकमात्र ये दोनों टीमों का कल का मैच था भाई साहब। किसी भी टीम वालों को रुचि नहीं थी इनके मैच में, किसी भी टीम वाले को कि भैंस की आंखें टीम ये हार जाए, LSG हार जाए या MI जीत जाए। नहीं, भैंस की आंख सारी टीमें बेफिक्र होकर शाम को जल्दी सो गई कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था इनके मैच में। क्योंकि भाई साहब LSG हार रही, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा कोई सी भी टीम को, MI हार रही कोई सी भी टीम को फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी टीमें थी भाई साहब ये दोनों, पूछो मत जिनकी। असली मुकाबला तो इनका हुआ कल शाम को भाई साहब। नहीं सारी टीमें में बेचैनी रहती है जब दूसरे यार SRH का और पंजाब को होगा तब ये होगा कि यार SRH हार जाए तो राजस्थान वाले सोच रहे होंगे तो हमारा भी चांस बन जाए, गुजरात वाले सोच रहे होंगे SRH हार जाए तो हमारा भी चांस बन जाए। एकमात्र ये टीम में ऐसी थी भाई साहब, घंटा किसी को फर्क नहीं। एक KKR हुई, LSG हुई और ये मुंबई, इन तीनों के हारने से घंटा किसी को भाई साहब फर्क नहीं पड़ रहा, इन तीनों को जीतने से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। भैंस की आंख ये जीतते हारे रहेंगे नीचे की नीचे ही। और भाई साहब कल के मैच में निकोलस पूरन भाई साहब जो तबाही मचाई है पूछो मत। भाई साहब बंदा आउट ऑफ फॉर्म घूम रहा था इतने दिन से, पूछो मत, इतने दिन से आउट ऑफ फॉर्म घूम रहा था, लेकिन भाई साहब बंदे की फाइनली वो, अब ये भी हो सकता है कि भाई साहब वो पूरे टूर्नामेंट में 4 नंबर पे आके खेल रहा था, कल 3 नंबर पे आके खेला। अपनी जो हर साल खेलते आता है उसका इस साल 3 नंबर ऋषभ पंत ने रिजर्व कर लिया था, लेकिन भाई साहब वो बंदा आकर अब 3 नंबर पे खेला और जो तबाही मचाई उस बंदे ने आज 3 नंबर पे आके पूछो मत। तो इसमें एक ही कैलकुलेशन बैठ रही, या तो अपने वो स्थान की वजह से गड़बड़ाया हुआ सौदा था उसका, या भाई साहब ये हो सकती है कि उसकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म था, वो बंदा फॉर्म में आ गया। नहीं यार भाई साहब 21 गेंदों में 63 रन ठोक दिए भाई साहब ने, तो वो एकमात्र तबाही मचा के गया है। और भाई साहब हार्दिक पांड्या का तो मेरे हिसाब से करियर खत्म है मुंबई में, उसको छोड़ देनी चाहिए टीम, दूसरी टीम में जाके वो कुछ अपना अच्छा करे तो भाई साहब समझ में आए, वरना नहीं है। नहीं भैंस की आंख मतलब यार वो बंदा जैसे टीम के बाहर होता है वैसे टीम धुआं मचा देती है। नहीं भाई साहब इतने तुड़ाई करके गई है वो कल, 228 रन यार 18 ओवर में चेज करके चली गई मुंबई इंडियंस, बताओ। और वो भी बॉलिंग लाइनअप देखो, पहली बार 200 खाई है LSG की बॉलिंग लाइनअप है, चाहे पहले बॉलिंग आए चाहे बाद में बॉलिंग आई उनकी, वो 200 नहीं खाई है भाई साहब अभी तक, पहली बार 200 खाई है। जैसे रोहित शर्मा वो हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी आज नहीं मिली, अब ये भी भाई साहब बोल तो रहे हैं कि भाई साहब चोटिल था, मेरे को नहीं लग रहा है कि हार्दिक पांड्या चोटिल था भाई साहब। वो बंदा अगर चोटिल होता किसी कारणवश तो भाई साहब सूचना मिलती है ना, वो बीमार, उसको कहा था, ऐसे कहा था मैच में सूर्य कुमार यादव की उनकी तबीयत खराब है, लेकिन भाई साहब मेरे को नहीं लगता उसकी तबीयत खराब थी, क्योंकि भाई साहब जैसे वो बाद में मैच में दिखा था ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसकी तबीयत खराब थी भाई साहब। तो मेरे हिसाब से तो देखो हार्दिक पांड्या का यहाँ से मुंबई से करियर होने वाला है खत्म, क्योंकि बाकी जो प्लेयर है ना वो खेलना ही नहीं चाहते। और ये भी देखो आज जैसे रोहित शर्मा को कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव की में तबाही मचा दी आज भाई साहब ने। नहीं क्या तुड़े तुड़े की है, ऊपर से रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ने ऊपर से भाई साहब मैच खत्म कर दिया था इन दोनों ने। संजीव गोयनका आज खुश हो रहे थे कि भाई साहब मेरी टीम में फॉर्म आ गई, 228 रन बना दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद में एक तरफ ऐसे ऋषभ पंत की तरफ देखे फिर हंसने लग जाए कि भैंस की आंख अब करूं तो करूं क्या, नहीं करूं तो करूं क्या। मैं उस बंदे का भाई साहब गुस्सा तुम देख नहीं रहे थे, पीक पे था, लेकिन वो करे क्या, उसमें अपनी इमेज भी सुधारनी थी उस बंदे को। इस चक्कर में भाई साहब वो ऋषभ पंत की तरफ देख देख के मुस्कुरा रहा था कि भाई तू करवा 228 भी चेंज करवा दे,